भोपाल गैस पीड़ितों की याद में निकाला गया मार्च, दिग्विजय हुए शामिल। भोपाल के इस त्रासदी में जान गंवाने वालों की याद में बीती शाम राजधानी में एक मशाल मार्च निकाला गया। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी 39 साल पहले हुई थी। हम यहां गैस रिसाव में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में खड़े हैं। सरकारी स्कूल्स में होगी करियर काउंसलिंग, 11 दिसंबर से कॉलेज चलो अभियान। सरकारी कॉलेजेस में प्रवेश का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब शिक्षक मैदान में उतरेंगे, जहां उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की काउंसलिंग करना है। इसके आधार पर छात्र छात्राओं को कॉलेजेस तक लाया जाएगा। शिक्षकों को हायर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर विषय चयन करने में मदद करना है। काउंटिंग की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मध्य प्रदेश में काउंटिंग शुरू होने में कुछ ही घंटे का समय बचा है। आज सुबह 8 बजे से वोट्स की गिनती शुरू होगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गयी। साथ ही सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने अपने जिले में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी संख्या में बीएसएफ के जवानों की तैनाती शुरू कर दी गई। सिंधिया पर दिग्विजय का तंज, कहा अब हमारे यहाँ कोई गद्दार नहीं बचा। मध्य प्रदेश में मतगणना से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज पता चल जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हैं। हम 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी राजनीति कम, व्यवसाय ज्यादा करती है। अब हमारे यहाँ कोई सिंधिया नहीं बचा, कोई गद्दार नहीं बचा। सारे अनुमान होंगे फेल, एमपी में बनेगी बीजेपी सरकार। चुनाव परिणाम से पहले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा किया। शिवराज ने कहा कि एमपी में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी के प्रति लोगों का स्नेह व केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से हुए विकास के कारण बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला। लाडली बहनों के साथ साथ भांजी और भांजियों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। अब तक के सारे अनुमान फेल हो जाएंगे। चीन में फैल रही बीमारी को लेकर एमपी में अलर्ट। चीन में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों पर इसका खासा असर दिख रहा है। चीन में फैली बीमारी को लेकर एमपी सरकार अलर्ट है। एहतियात के तौर पर सभी जिलों को सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सभी जिला अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा फ्लू रोगियों के उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा गया। यात्री ध्यान दें, 8 दिसंबर तक कई ये ट्रेन रद्द। भोपाल इटारसी रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने और गुजरने वाली कई गाड़ियां रद्द कर दी गईं। इसमें निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस 6 व 7 दिसंबर को रद्द रहेंगी। कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 6, 7 और 8 दिसंबर को, अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 8, 9 और 10 दिसंबर को और बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल 6 से 8 दिसंबर तक रद्द रहेंगी। मध्य प्रदेश में बारिश से भीगे कई जिले, अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बीच अगले 24 घंटों में कई जगहों पर एक बार फिर से हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही अनेक स्थानों पर कोहरे का असर बना रहेगा। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि राज्य के उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, उमरिया, भोपाल, इंदौर, रतलाम, देवास, उज्जैन, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज व शहडोल जिले में अगले 24 घंटों के गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मतगणना से पहले कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखी ये बात। कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा कि प्रिय साथियों, ये उत्साह और आत्मविश्वास का समय है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया करीब 1.5 महीने पहले प्रारंभ हुई थी और कल 3 दिसंबर को मतगणना के साथ संपन्न हो जाएगी। आपने हर चरण पर मन, वचन और कर्म से पार्टी और लोकतंत्र की जो सेवा की वो अतुलनीय है। उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए लिंक फिर से ओपन कर दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2023 घोषित की गई। उज्जैन में डाक मतपत्र पेटियों की सील टूटी मिली, मचा हंगामा। उज्जैन में मतगणना से पहले बीती शाम जोरदार हंगामा हो गया। यहां कांग्रेस ने डाक मतपत्रों की पेटियों में लगे तालों पर सील न लगी होने पर धांधली का आरोप लगाया।
उन्होंने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से इसकी शिकायत कर जांच की मांग की। बताया जा रहा है कि जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम से पोस्टल बैलेट को मतगणना स्थल शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचाया जा रहा था, तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। नतीजों से पहले लगे कमलनाथ की जीत के बैनर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यहां मतगणना से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की जीत के बैनर लगा दिए। उन्होंने भोपाल स्थित प्रदेश मुख्यालय के बाहर बैनर लगाकर कमलनाथ को जीत की बधाई दी। साथ ही कमलनाथ की तस्वीर लगाकर लिखा, जनता का साथ देने फिर आ रहे हैं कमलनाथ। कांग्रेस फिर ईवीएम पर सवाल उठाएगी, बोले सिंधिया। मध्य प्रदेश में काउंटिंग से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एमपी में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस फिर से ईवीएम पर सवाल उठाएगी। हर चुनाव में उनका यही रवैया रहता है। सिंधिया के साथ ही मतगणना को लेकर सीएम शिवराज ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस हारती है तो हर व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बोले नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रुकिए, कांग्रेस वाले ईवीएम पर सवाल उठाएंगे जैसे एग्जिट पोल पर सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो वो अदालत, सेना, वैक्सीन, एग्जिट पोल सभी चीजों पर सवाल उठाने लगती है। एमपी में 135 से अधिक सीटें जीतेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया। जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी में कांग्रेस 135 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। पूरे देश में लोगों का कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा है। कांग्रेस हर भारतीय की पार्टी है। आदित्य L1 पर इसरो ने साझा की जानकारी। यान के पेलोड ने शुरू कर दिया काम। इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर जानकारी साझा की। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 में सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड लगा है। इसने अपने काम को सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। आदित्य L1 पहली स्वदेशी अंतरिक्ष आधारित सैटेलाइट है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन पॉइंट का काम सूर्य का अध्ययन करना है। प्रत्याशियों के एजेंट मतगणना कक्ष में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल और अन्य गैजेट। आज 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना में प्रत्याशियों के एजेंट, मोबाइल या अन्य किसी तरह के गैजेट मतगणना स्थल तक नहीं ले जा सकेंगे। उन्हें मतगणना स्थल पर तय समय पर पहुंचना है। परिचय पत्र जरूर उनके साथ होना चाहिए। किसी भी स्थिति में परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र साथ ले जाना बिल्कुल ना भूलें। एजेंट के लिए जरूरी है कि वे आंख कान खुले रखकर मतगणना स्थल पर बैठें। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 5 में नहीं गिने जाएंगे एक बूथ के वोट। हार जीत का अंतर कम रहा तो खुलेगी वीवीपैट। विधानसभा क्षेत्र 5 के एक बूथ के वोट गिनती में शामिल नहीं होंगे। बूथ नंबर 121 के वोटों की गिनती उस स्थिति में होगी जब लगेगा कि ये वोट परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। खजराना क्षेत्र के इस बूथ पर मतगणना के दौरान पीठासीन अधिकारी की गलती से ये स्थिति बनी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, आज नतीजों से हो जाएगा साफ। हाल ही में देश के 5 राज्यों में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर यानी आज को जारी होने वाले हैं। इन 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। मिजोरम के नतीजे 4 तारीख को जारी किए जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ आज साफ हो जाएगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कौन मारेगा चौका और कौन होगा बोल्ड। इसी माह से बंद हो जाएंगी ये यूपीआई आईडी। भारत सरकार कुछ यूपीआई आईडी को बंद करने जा रही है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने गूगल पे, पेटीएम और फोन पे समेत सभी पेमेंट ऐप्स को यूपीआई आईडी और नंबर को डीएक्टिवेट करने के लिए कहा है। इसके तहत उन्हीं यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट किया जाएगा जिनका इस्तेमाल पिछले 1 साल से नहीं हुआ। एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को 31 दिसंबर तक ऐसा करने के लिए कहा। 14 दिसंबर तक मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं आधार कार्ड। यूआईडीएआई ने मानक शुल्क हटा दिया। 14 दिसंबर तक आधार अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको 50 रुपए शुल्क नहीं देना होगा। इस अवधि के दौरान नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी जनसांख्यिकी जानकारी, पता, जन्मतिथि, लिंक, मोबाइल नंबर और ईमेल को सही करने का मौका मिलेगा। uidai.gov.in पर विजिट कर अपडेट कर सकते हैं। वहीं आधार नामांकन केंद्र जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपडेशन करवा सकते हैं। पीएम मोदी ने कतर के शासक से की मुलाकात।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की। इस दौरान तेज समृद्ध देश में भारतीय समुदाय के कल्याण पर बात हुई। पीएम ने एक्स पर लिखा, दुबई में COP28 के इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हमारी अच्छी बातचीत हुई। महंगाई की दस्तक, चीनी के उत्पादन में लगातार आ रही गिरावट। आने वाले दिनों में महंगाई और भी बढ़ सकती है क्योंकि चीनी के उत्पादन में गिरावट आई। सहकारी संस्थान नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि चालू सीजन 2023-24 के पहले 2 महीनों में चीनी उत्पादन में 10.65% की कमी दर्ज की गई। NFCSFL की माने तो अक्टूबर-नवंबर के दौरान देश में चीनी उत्पादन महज 4.32 मिलियन टन ही हो पाया। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का आखिरी T20 मैच आज। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचेस की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारतीय टीम ने यहां 6 T20 खेले हैं। इनमें उसे महज 2 मुकाबलों में जीत मिली है। इसके उलट ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर खेले दोनों मुकाबले जीते। भारतीय टीम 5 मैचेस की इस T20 सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त लिए हुए है। शिवपुरी में खाद की कमी से किसान परेशान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में खाद की समस्या से इस समय किसान परेशानी में आ गए। खाद न मिलने से परेशान किसानों को खाद वितरण केंद्रों पर तड़के 4 बजे से लाइन में लगना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस समय खाद की बेहद आवश्यकता है, लेकिन खाद नहीं मिल पा